इसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था और उसी से उसका गुजारा होता था। और किसान का पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर भी किसान अपनी खेती में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत में काम कर रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा पीतल का बर्तन मिला। ये क्या है? लगता है कोई बर्तन है, पर मेरे जमीन पे ये बर्तन कहाँ से आया? किसान ने सावधानी से बर्तन को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि बर्तन का क्या करे। आखिर में उसने बर्तन को साफ किया और खेत के बाहर रख दिया। वह घर से जो भी खाना लाया था वह सब उस बर्तन में रखकर फिर से खेत के काम में लग गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बर्तन के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वह एक जादुई बर्तन है। उसमें जो भी चीज़ डालो उसका 10 गुना होकर बाहर आता है। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बर्तन को घर ले आया। अरे भाग्यवान, कहाँ गए? सुन रहे हो क्या? देखो, आज मुझे खेत में क्या मिला है। यह एक जादुई बर्तन है। इसमें जो भी डालो 10 गुना होकर बाहर आ जाता है। किसान के परिवार के सभी बहुत खुश थे। सोच रहे थे अब हमारा सब दुख दूर हो जाएगा। वह गरीब किसान लालची नहीं था, बल्कि वह धैर्यवान और समझदारी से उसने उस जादुई बर्तन का इस्तेमाल किया। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बर्तन से तुरंत प्राप्त कर लेता था। समय गुजरने के साथ साथ उसके बर्तन के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादुई चीज़ पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। रामू, रामू, कहाँ मर गए? ए रामू, सुन रहे हो क्या? जी जी सरकार, जी सुन रहा हूँ सरकार, बताएं सरकार। अरे रामू, मैंने सुना है कि किसी गरीब किसान के घर में कोई जादुई बर्तन है। उसमें जो डालो वह 10 गुना हो जाता है। क्या उसे ये पता नहीं मैं यहाँ का जमींदार हूँ और उस पर मेरा पूरा अधिकार है। जाओ और उस किसान और उस जादुई बर्तन को मेरे पास ले करके आ जाओ। अगले ही पल जमींदार के आदेश पर रामू ने किसान को पकड़ कर ले आया। किसान को धमका कर कहता है, जादुई बर्तन जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है। इसीलिए बता, उस बर्तन पर किसका अधिकार बनता है? यह ठीक है हजूर कि यह भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर बर्तन जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ और वह खेत मेरा है। अतः आप ही बताएं, बर्तन पर मेरा ही अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था और बेचारा गरीब किसान रो रो कर अपनी नसीब को कोसते हुए अपने घर आ जाता है। कुछ लोगों ने जादुई बर्तन की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वसनीय सेवक को बर्तन की सच्चाई परखने के लिए कहा। जब मंत्री जी को सारी सच्चाई पता चली तब मंत्री जी ने जमींदार को बुलावा भेजा। मंत्री जी जमींदार को डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बर्तन है। उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई बर्तन को हाथ से निकालते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। जादुई बर्तन पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बर्तन के साथ साथ मंत्री के
निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बर्तन की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर के लिए निकल पड़े। देश की सारी जमीन राजा की ही होती है, इसीलिए जादुई बर्तन पर भी राज्य की राजा का अधिकार है। क्या ये बात मंत्री जी आपको पता नहीं है? जी जी महाराज, मैं अभी जादुई बर्तन लाता हूँ। ऐसा कहते हुए मंत्री बड़े दुखी मन से जादुई बर्तन को लाकर राजा को दे देता है। जादुई बर्तन को पाकर राजा बहुत खुश हो गए। सबसे पहले राजा ने जादुई बर्तन की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बर्तन की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बर्तन को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए। आखिर इस बर्तन में है क्या? यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 10 राजा बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चल रहा था। वह राज सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते लड़ते जादुई बर्तन टूट गया। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बर्तन को जमीन में ही गड़ा रहने देता।